नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल मैथ विद पुष्पेंद्र पर स्वागत करता हूं। अब तक हमने अवकलन में देखे तो 4 तरीके के क्वेश्चन कर लिए। एक तो मैंने आपको सरल फलनों का अवकलन बता दिया है। दूसरा मैंने आपको अगर दो फंक्शन गुणनफल में दिए हों तो उनका आपको फलन बता चुका हूँ, अवकलन करना बता चुका हूँ। तीसरा आपको मैंने बताया है कि यदि कोई दो फलन अंश बटे हर में दिए हों तो उनका भी हम अवकलन कर सकते हैं। एक और मैंने बताया था चौथा पार्ट, जिसमें आपको क्या बताया मैंने, नियत फलनों का अवकलन। तो आप यहाँ तक देख चुके हैं इसमें। अब मैं आपको आगे इसको मैं बता रहा हूँ इनवर्स फलनों का अवकलन, या फिर बोलते हैं उनको प्रतिलोम फलनों का अवकलन। प्रतिलोम फलनों की बात करें तो आपने ध्यान दिया हो, जो भी इनवर्स होते हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, इनके मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको फॉर्मूले लिखे देता हूँ और उनको आप याद कर लीजिए। बाकी मैं क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से लेके बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करूँ जिसमें आपके 6 फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैंने बताया था डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है, तो साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद होता है डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स में क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ माइनस लग जाता है और फॉर्मूला हमारा वही रहता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही होती है कि इसके दो फॉर्मूले जो होते हैं समान होते हैं। साइन का जो होता है वही कॉस का होता है, बस क्या अंतर होता है, ये साइन का प्लस में 1 होता है और ये यहाँ पे माइनस होता है। इसी तरीके से अगर टेन की बात करें तो डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर हम बात करें कॉट इनवर्स की तो ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स का माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम बात करें डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स की, तो सेक इनवर्स का होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। इसके अलावा डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स की बात करें जो आएगा माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस का 1। ये आपके इसमें मेनली 6 फॉर्मूले हैं। बाकी जो फॉर्मूले आप पीछे पढ़े हैं वो आप लोग को इसमें काम देंगे, चाहे वो अंश बटे हर वाले हों या फिर तुम्हारा फर्स्ट सेकेंड वाले हों। ठीक है, चलिए एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होता है, यहाँ पे रूपांतर फलन भी आप प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है इनवर्स का अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, इनमें से कोई आ जाए तो आप अवकलन डायरेक्ट करा सकते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देता है आपको, इसमें थोड़ा सा क्या होता है आपको कुछ इसमें सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आपका क्वेश्चन दिया हो साइन इनवर्स x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आपको अवकलन कराना हो, दिया हो y बराबर का अवकलन कीजिए। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया हो तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी यहाँ पे इनवर्स आए और इनवर्स का फंक्शन जो है बड़ा देखिए। अगर मैं आप यहाँ पे डायरेक्ट अवकलन कराना स्टार्ट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले साइन इनवर्स का अवकलन कराएंगे, साइन इनवर्स के बाद यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स के अलावा कुछ है, कोई नया फलन है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन कराएंगे और इसका अवकलन कराएंगे तो अंश बटे हर का प्रयोग करना पड़ेगा और हमारा क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इस चीज़ को से बचने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ रूपांतरों का प्रयोग करना है। तो यहाँ ध्यान दें, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जब भी यहाँ पे हो a प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे रूपांतर लेना होता है x बराबर a साइन a टेन थीटा। ठीक है, और जब भी यहाँ पे लिखा हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा जो रूपांतर प्रयोग करेंगे अपन, ये आपके फलन है और ये आपके रूपांतरण है। जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर a साइन थीटा भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर a कॉस थीटा भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हमारा आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अगर इस तरीके का फलन आता है तो वहाँ पे हम x बराबर a सेक थीटा या a कॉट थीटा का कॉसेक थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, टेन की जगह पे a कॉट थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
बाकी हमारे जो सरल समताएं हैं ट्रिग्नोमेट्री में उसका प्रयोग करके ये आसानी से फिर सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे फिर ए का मान क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे। तो उसी जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम ए को सिलेक्ट करेंगे कि ए हमें क्या लेना है। अगर यहाँ 1 है तो फिर यहाँ पे भी 1 ले लेंगे का मान। अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पे हमें √2 लेना पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों को स्क्वायर में लिखना है। 1 को तो हम स्क्वायर लिखेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन अगर यहाँ 2 लिखा हो तो 2 को लिखना पड़ेगा √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये आपके मैंने रूपांतर बता दिए जो आपको इनमें काम आएंगे। तो अगर हम यहाँ बात करें क्या लिखा हुआ है 1 + x², मतलब यहाँ पे हमें रूपांतर जो लेना है वो क्या लेना है, x बराबर tan थीटा। तो अगर हम यहाँ पे रूपांतर का प्रयोग करेंगे तो जाएगा हमारा y बराबर sin इनवर्स tan थीटा अपॉन √1 + tan² थीटा, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि 1 + tan² थीटा क्या होता है, बराबर होता है आपका sec² थीटा। चलिए तो इसको लिख सकते हैं y बराबर sin इनवर्स tan थीटा अपॉन √sec² थीटा बन जाएगा जी। sec² से ये जो स्क्वायर दिया है इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आगे चल के हम लिख सकते हैं इसको sin इनवर्स sin थीटा बटे cos थीटा, और sec को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो अगर ध्यान दोगे ये cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये बचेगा sin थीटा बटे 1 मतलब sin थीटा। यहाँ पे आ जाएगा आपका y बराबर sin इनवर्स sin थीटा, और sin इनवर्स sin थीटा आपका क्या होता है y बराबर ओनली थीटा हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे अपन को अवकलन कराना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, जबकि यहाँ पे क्या आ गया है आपका थीटा। तो जो हम यहाँ मानते हैं यहाँ पे लिखना होता है अपन को माना या लेट, ठीक है। तो जो यहाँ मानते हैं वहां से हम थीटा का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो अगर ध्यान दो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम y बराबर tan इनवर्स x। अब आपका फलन जो है वापस किस में आ गया है, tan इनवर्स में आ गया है, मतलब x में आ गया है। तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं, अवकलन करा सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही आप x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका dy/dx बराबर ddx ऑफ sin इनवर्स tan इनवर्स x, और tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका ddx ऑफ tan का हो जाएगा 1/1 + x², ठीक है। इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का आपको प्रयोग बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, जो भी इनवर्स या प्रतिलोम वाले फलन होते हैं और जिनमें क्या है रूपांतर का प्रयोग होना है, उन सब फलनों को हम तभी कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो, ठीक है। और ये आप अगर सोच रहे हो क्वेश्चन तो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसके लिए ध्यान देना है कि अगर यहाँ डायरेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन लंबे के साथ साथ हमारा क्या होगा, उसका कैलकुलेशन टफ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन बहुत आसान है, लंबा जरूर दिख रहा है, वो स्टेप बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, और सिर्फ इतना ध्यान देना है इसमें कि अगर हमारा क्वेश्चन रूपांतर से करोगे तो आगे जाके बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार, और अच्छे से क्लियर होगा थोड़ा। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हो तुम्हारा y बराबर cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम ध्यान दें, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इसमें तो ये आपको एक क्वेश्चन फॉर्मूला दिखेगा। अगर ध्यान हो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, cos 2 थीटा का फॉर्मूला इनवर्स tan के फॉर्म में ये होता है आपका 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को हम कहाँ देखें, इसी फॉर्मूले को अगर हम देखते हैं इनवर्स में, तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है आपका जी cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर इसको ध्यान दें कि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, x बराबर, अगर हम
टेन थीटा ले लेते हैं तो आपका रूपांतरण है जो आसानी से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि माना x बराबर टेन थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से चाहो तो मान यहीं पे निकाल दिया करो थीटा का मान आएगा आपका टेन इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है, जिसका आपको क्योंकि बाद में जो करना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा इसको हम क्या लिख देंगे, y बराबर कॉस इनवर्स, अब ये आपका किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस टू थीटा का, क्योंकि यहाँ पे कितना है थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका y बराबर 2 थीटा, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि थीटा का मान हमारा क्या है, टेन इनवर्स x, तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 2 टेन इनवर्स x आ गया, ठीक है। फिर आगे वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका क्या बन जाएगा, ये dy ओवर dx बराबर 2 बाहर d dx ऑफ टेन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चल के हम लिख सकते हैं dy ओवर dx बराबर 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा dy ओवर dx बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक बार देख लो, यहाँ हमने क्या दिया है क्वेश्चन, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ही हमने क्वेश्चन को देखा तो डायरेक्ट अगर हम अवकलन इसका कराते हैं तो हमें दिख रहा है कि हमारा यहाँ पे तो कॉस का पहले कराएंगे, फिर उसके बाद हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में आंसर बटे हल लगाना पड़ेगा, जिससे देखेंगे तो काफ़ी जो कैलकुलेशन होगी काफ़ी लेंथी हो जाएगी। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे सब्स्टिट्यूशन है, रूपांतरण है, उनका प्रयोग करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये मालूम कैसे चलेगा, हमें ट्रिग्नोमेट्री से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर यहाँ पे हम क्या कर लें, x बराबर टेन थीटा मान लें, तो हमने क्या किया, यहाँ पे x बराबर टेन थीटा माना, टेन का मान यहाँ x यहाँ पर रख दिया, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अब देखो, अगर मान लो हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता नहीं है, तब भी हमारे पास इसका एक थोड़ा सा मेथड है, उसमें हम चाहें तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो अगर ध्यान दें, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए 1 माइनस जो टेन स्क्वायर लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से नीचे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करें, इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। आगे लिख सकते हैं इसको भी, ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या जाएगा यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मान कितना होता है 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर दिया है उसके बराबर कितना ला सकते हैं हम, cos 2 थीटा। लेकिन अगर हम ऐसे नहीं, मतलब ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो यहाँ तक जाने में भी हमें फिर और टाइम लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि हमें अगर फॉर्मूले याद है तो आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं याद है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री को और एलिब्रेट करो और आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँच जाओगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आपको, कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा से इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मुझे क्या समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसको 2 बार 3 बार जब भी जितनी बार भी चाहें पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, सेकेंड या थर्ड वीडियो था उसमें मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया था, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप उसमें डाल सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बताएं जो भी क्वेश्चन आपका जिस वीडियो के रिलेटेड होगा मैं वहाँ पे उसको ऐड कर दिया करूँगा, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं आपके। हाँ, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आपका y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे आपका 1 ही,
ठीक है, ये आपका यहाँ दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका भी आप सोचो, अगर डायरेक्ट अवकलन कराने को आ जाए या डायरेक्ट अवकलन कराना पड़े। डायरेक्ट अवकलन कब कराना पड़ेगा, जब आपको इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आएगा। क्योंकि इसको ध्यान देना कि कोई भी क्वेश्चन हम डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो फलन के अंदर फलन पढ़े हैं उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इनवर्स फलन या रूपांतर फलन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत कहाँ है, कैलकुलेशन पार्ट पे। कि अगर हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उससे बचने के लिए हमें क्या सीख रहे हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाना, मतलब यहाँ पे हम रूपांतरों का प्रयोग करना सीख रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ, √1 + x²। तो यहाँ से हमें साफ समझ में आ रहा है कि 1 + x² लिखा है, इसका मतलब ये कैसा रूपांतरण है, 1 + x²। इसके लिए मैंने क्या बताया था, x बराबर क्या रखना है आपको, a tan थीटा रखना है। ठीक है, तो आप वो यहाँ रख दें। x बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, tan थीटा, क्योंकि ये का मान आपका कितना है 1, तो आपका ये बन जाएगा y बराबर tan इनवर्स √1 + tan² थीटा माइनस का 1/tan थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका y बराबर tan इनवर्स 1 + tan² थीटा कितना हो जाएगा आपका sec² थीटा अंडर के अंदर माइनस का 1/tan थीटा। इसके अलावा आ जाएगा आपका y बराबर tan इनवर्स sec² से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका sec थीटा माइनस का 1/tan थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा तोड़ दो, ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 1/cos थीटा माइनस का 1 ये बन जाएगा आपका sin थीटा cos थीटा। ये आपका इतना आ जाएगा। और थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे लो, ये एलसीएम ले लो इसका, ये जाएगा y बराबर tan इनवर्स, ये बन जाएगा 1 - cos थीटा/cos थीटा, और नीचे तो आपका sin थीटा/cos थीटा रहेगा ही रहेगा, तो ये आएगा sin थीटा/cos थीटा। अब अगर यहाँ ध्यान दोगे तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर और जो नीचे होगा मल्टीप्लाई, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बचेगा आपका इसके बाद बचेगा आपका क्या, y बराबर tan इनवर्स 1 - cos थीटा/sin थीटा। ये आपका यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अभी भी यहाँ पे सॉल्व तो हुआ नहीं है, क्योंकि इनवर्स से इनवर्स कैंसिल हो जाना चाहिए, नहीं कट रहा है। थोड़ा सा और सॉल्व करो। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, cos के साथ 1 आ गया। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी cos के साथ 1 आए तो उसको हम क्या करेंगे, हाफ एंगल में तोड़ेंगे, और ऐसे हाफ एंगल में तोड़ेंगे जिससे ये 1 हमारा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो अगर ध्यान दें हम, अगर यहाँ पे हम cos थीटा बराबर लिखते हैं 2cos² थीटा/2 - 1, तो हमारा ये 1 क्या कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और इस 1 में जुड़ जाएगा। तो ये आपका नहीं लगाया जा सकता, कौन सा लगेगा आपका 1 - 2 sin² थीटा/2, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। उससे हमारा क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये आपका आएगा tan इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे आएगा, ये प्लस का 2 sin² थीटा/2 हो जाएगा। यहाँ पे तो थीटा है तो थीटा/2 आ रहा है, क्योंकि हाफ एंगल होता है। अगर यहाँ cos 2 थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा आता है, अब यहाँ थीटा है तो यहाँ पे थीटा/2 आ रहा है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है आपको। अब देखो, जब हमने ऊपर वाले को हाफ एंगल में तोड़ दिया तो नीचे वाला भी क्या करना पड़ेगा, हमें हाफ एंगल में तोड़ना पड़ेगा। तो sin थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा/2 × cos थीटा/2। यहाँ पे 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं हम, y बराबर tan इनवर्स 2 sin² थीटा/2 2 sin थीटा/2 × cos थीटा/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा/2 से sin थीटा/2 कैंसिल, यहाँ बचेगा sin थीटा/2, यहाँ बचेगा cos थीटा/2। तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स sin थीटा/2 cos थीटा/2। sin थीटा/2 cos थीटा/2 क्या बन जाएगा आपका tan थीटा/2। तो ये आएगा आपका tan इनवर्स tan थीटा/2। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका y बराबर थीटा/2। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, जो हमने माना है उससे क्या करेंगे, थीटा का मान रख देंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका
वाई बराबर थीटा बराबर आपका आ जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। पक्षांतर कर दिया जाता है इसको, तो यहाँ बनेगा आपका y बराबर 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, इतना हो गया आपका। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे अवकलन आपका, थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हटा रहा हूँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बन जाएगा आपका dy/dx बराबर 1/2 बाहर हो जाएगा ddx ऑफ tan इनवर्स x। ये बनेगा आपका dy/dx बराबर 1/2 tan का हो जाएगा अपन 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा dy/dx बराबर 1/2 1 प्लस x स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान देना है इसमें, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को बहुत कम देख रहे हैं, या तो देखते होंगे तो सेव कर रहे होंगे, जो भी आप इसको मेथड अपना रहे हैं देखने में, थोड़ा सा कोशिश करें कि आप इसको ऑनलाइन देखें और कंप्लीट वीडियो देखें। ये नहीं कि आपने शुरुआत में थोड़ा बहुत देखा बस इसके बाद मन हटा दिया इसको। कोशिश करें आप इसको शुरुआत से सारे वीडियो देखें, आपको अवकलन जो है प्रॉपर एकदम समझ में आएगा। और जहाँ आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ उस चीज़ को कि आप उसको मुझसे पूछें, आपको जहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, और आप अपने जो नए क्वेश्चन है, आपको लगता है कि ये नहीं आ रहा है मुझे, या कोई दूसरी बुक से आप कर रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को भी मुझे सामने ला सकते हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन इसका बताऊंगा। अवकलन का भी कभी जब कंप्लीट अवकलन हो जाएगा तो एक प्रैक्टिस सेशन भी रखूंगा, उसमें मतलब जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह गए होंगे उनको मैं एक साथ मर्ज करके करवाऊंगा। मतलब वहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं है कि इनवर्स का क्वेश्चन है, या फिर ये तुम्हारा फर्स्ट सेकंड का क्वेश्चन है, या फिर तुम्हारा अंश/हर का है। सारे क्वेश्चन एक साथ मिक्सअप रहेंगे आपको, तो वहाँ पे जब क्वेश्चन करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, और कोशिश करें आप इसको कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन में कराता हूँ आपको इसी का। सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है आपका y बराबर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्रूफ करके लाना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx बराबर 1 प्लस xy। ये आपको लाना है इसमें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखें हमारा क्वेश्चन क्या दिख रहा है, अंश बटे हर में दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अगर हम ये सोचें कि इसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो सब्स्टिट्यूशन लगाने से कोई फायदा नहीं है, वापस हमारा फलन वही आ जाएगा। तो इससे अच्छा है यहाँ पे हम क्या करें, डायरेक्ट अंश बटे हर का प्रयोग करें। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सीधे लिख सकते हैं, यहाँ से हमें पता चल रहा है dy/dx लिखा है, मतलब इस फलन का अवकलन करना है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका dy/dx बराबर ddx ऑफ साइन इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अंश बटे हर में क्या होता है आपका फॉर्मूला, हर को छोड़ा मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर ddx ऑफ अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा ddx ऑफ हर कितना है आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन हर का होल स्क्वायर, मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कराएंगे तो उससे ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा dy/dx बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का कितना हो जाएगा 1/1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें ध्यान देना क्या हो जाएगा, पावर आगे पावर में से एक कम, तो आपका हो जाएगा पावर आगे पावर में से एक कम, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर
की पावर 1/2 है, उसमें से 1 कम होगा तो माइनस का 1/2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो x था तो हमें पुनः अवकलन नहीं कराना पड़े था, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, मतलब इसके अंदर वाले का हम पुनः अवकलन कराएंगे तो 1 का अवकलन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अपॉन हर का होल स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपको लिख सकते हैं dy/dx, ये आपको यहाँ पहुँचा सकते हैं क्योंकि आपका आंसर जो दिया है वो इसी फॉर्म में दिया है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx बराबर 1 माइनस, और ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स x, इसको नीचे ले आएंगे 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 2x और बच रहा है तो इनटू क्या हो जाएगा आपका 2x, तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है y लिखा हुआ है, इसको हम आगे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx बराबर 1 प्लस xy, यही आपका क्या है आंसर आपको लाना है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। जो भी आप क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको आप एक बार देखें, समझें। अगर आपको दिक्कत आती है तो इसको वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें तो आपको जो भी दिक्कत होगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी स्टेप में दिक्कत आती है तो आपको उस स्टेप को बार बार 1 बार 2 बार देखेंगे तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको कैसे हो रहा है। बस आप एक चीज़ समझे इसमें क्वेश्चनों में कि आपको करना कैसे है, बाकी कैलकुलेशन पार्ट कोशिश किया करें अपना खुद से किया करें, उससे आपको क्या होगा क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी और आप जो नए क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आपका जो भी स्ट्रेंथ है वो डेवलप होगी। ठीक है, धन्यवाद आज।